कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तुमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हे वासुदेव। भगवान ज्ञानाधिपति शंकर की विशेष उपस्थिति में और भगवान श्री गोविंद की विशेष कृपा की छत्र छाया में चलने वाले इस ज्ञान सत्र में सभी महानुभाव जो उपस्थित हैं, उन सभी महानुभावों को भगवान शंकर की ओर से कोटिसा आशीर्वचन और भगवान श्री गोविंद की ओर से भी बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वचन, और मेरी ओर से सभी को कोटिसा प्रणाम। ये भगवत गीता का विशेष ज्ञान सत्र संपूर्ण गीता प्रवचन श्रृंखला के निर्माण के लिए नित्य गति कर रहा है, और हम सभी इस संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला के निर्माण के साक्षी हैं। यानी हमारे साथ मिलकर ये गीता ज्ञान सत्र चलता है, और संपूर्ण गीता प्रवचन, चूँकि भगवत गीता की संपूर्ण व्याख्या होनी है, अब वो अभी भगवान शंकर और भगवान श्री गोविंद की कृपा और सानिध्यता से, इसलिए उनका विशेष सहयोग इसमें है। आप सभी लोगों का भी सहयोग है, इस समय से उपस्थित होते हैं और शांति पूर्वक बड़े मनोवेग से भगवत गीता ज्ञान की चर्चा का श्रवण करते हैं। क्योंकि श्रोता यदि उचित रूप से वक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया वक्तव्य न सुने, तो उससे वक्ता के वक्तव्य पर बड़ा अंतर आ जाता है। तो सभी का सहयोग है, और सभी लोग इस गीता ज्ञान की चर्चा को प्रतिदिन श्रवण करते हैं, और हम सभी लोग किसी भी प्रकार के विज्ञापन से दूर रह करके इसकी चर्चा कर रहे हैं, और ये चर्चा सभी के लिए भविष्य में उपयोगी हो, ऐसी सी भगवान गोविंद से हम सभी की प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है। तो आज का सत्र भी अध्याय 14 के श्लोक संख्या 3 की व्याख्या पर आधारित है। कल की व्याख्या में हम सभी ने श्लोक संख्या 3 के पूर्वार्ध अंश पर व्याख्या को समाप्त किया था। श्री भगवान ने कहा था, मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म नामक योनि है, गर्भाधान का स्थल है, और इसके जो पूर्वार्ध है, इसका जो उत्तरार्ध भाग है, उसमें श्री भगवान ने कहा संभवा सर्वभूतानां।
संभवा सर्वभूतानां ततः भवति भारत। तो गर्भ की स्थापना के पश्चात तस्मिन् गर्भम दधामि अहम, श्री भगवान इस मूल प्रकृति में गर्भ को स्थापित करते हैं, ये कथन था। और उसका परिणाम क्या होता है? संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, उसका जो परिणाम है वह समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति हो जाती है, श्री भगवान ये कह रहे हैं। तो इस प्रकरण पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करना चाहते हैं। संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। उसके परिणाम में समस्त भूत प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है, उनका प्रकटीकरण होता है, उनका जन्म होता है, ये श्री भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात है, ये जो ज्ञान दे रहे हैं श्री भगवान, ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, वह विशेष ज्ञान है। क्यों विशेष ज्ञान है? हम सभी के मन में और विशेषकर साधक के मन में ये विचार आता है कि ये जो समग्र सृष्टि है और ये समग्र सृष्टि में असंख्य प्रकार के जो जीव हैं हमको प्रतीत हो रहे हैं, विविध आकार प्रकार के जो जीव हैं, और विविध प्रकार का अभिप्राय ये है कि कुछ नभचर हैं, कुछ थलचर हैं और कुछ जलचर हैं। कुछ आकाश में उड़ लेते हैं, नभचर हैं वो, कुछ समुद्र जैसी गहरी अति गहरे स्थान में रहते हैं, जलचर, और कुछ जीव जंतु जो हैं वह इस पृथ्वी पर रहते हैं, थलचर। तो हम जहाँ तक दृष्टि डालेंगे, जहाँ तक हम दृष्टि डालेंगे, तो हमको जीव ही जीव प्रतीत होंगे, जीव ही जीव वहाँ तक प्रतीत होंगे जहाँ तक हमारी दृष्टि जाएगी। जैसे हम इस पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकले, तो पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकलने पर हम पृथ्वी के जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ हमें विविध प्रकार के जीव जंतु प्रतीत होने लगते हैं। एक स्थान पर कुछ और प्रकार आकार के जीव हैं, दूसरे स्थान पर कुछ और आकार प्रकार के जीव हैं। तो श्री भगवान कहते हैं जितने भी जीव हैं उनकी जो उत्पत्ति है वह मेरे द्वारा मूल प्रकृति अर्थात महत ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति में गर्भ स्थापना के कारण ही होती है। उसमें मूल जो कारण है वह मैं ही हूँ। क्योंकि यदि गर्भ की स्थापना ही न हो तो जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और प्रत्येक आकार प्रकार के जीवों में गर्भ स्थापना के पृथक पृथक प्रकार हैं। समझिए आप, प्रत्येक जीवों में, प्रत्येक प्राणी में गर्भ स्थापना के पृथक पृथक प्रकार हैं, परंतु वो कितने भी असंख्य प्रकार हों, कितने भी
असंख्य प्रकार हों, उन असंख्य प्रकारों में जो मूल कारण है गर्भ स्थापना का, वह श्री भगवान ही हैं और मूल प्रकृति ही है। तभी प्राणी मात्र की उत्पत्ति संभव होती है, यानी प्रकट होने वाली स्थिति जो है तभी होती है। अब आप इस पे विचार करें कि प्रत्येक जीव को गर्भ स्थापन करने की प्रक्रिया से किसने अवगत कराया। जैसे आप जंगल में रह जाएं, वहां पर असंख्य प्रकार के पशु रहते हैं, तो उन पशुओं में भी अपने वंश वृद्धि के प्रति सज्ञानता है। तो ये सज्ञानता कहाँ से आई है, ये इस पर विचार करेंगे आप। ये जो सज्ञानता है वंश वृद्धि के प्रति, ये सज्ञानता कहाँ से है। वह मूक होते हुए भी, संसार के अन्य तथ्यों के प्रति अनभिज्ञ होते हुए भी अपनी वंश वृद्धि की प्रक्रिया को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि श्री भगवान ने अपनी मूल प्रकृति के संयोग से उस जीव की उत्पत्ति की, उस प्राणी की उत्पत्ति की है और उस प्राणी को इस तथ्य की सज्ञानता दी है कि वह अपनी वंश वृद्धि की प्रक्रिया के प्रति सज्ञान रहे। संभवा सर्वभूता नाम। एक बात तो यह है कि वह जो प्राणी है जो जंगल के घने जंगल में रहता है, तो वहां पर यह ज्ञान कैसे उसको मिला कि हमको भी वंश वृद्धि करनी है। इस जगत में जो पशु हैं, जो हम लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों को वंश वृद्धि का ज्ञान कैसे मिला। और जो पक्षी हैं उनको भी वंश वृद्धि का ज्ञान कैसे मिला। तो जब विचार करेंगे हम, तो ये विचार सामान्य रूप से समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे कारण क्या है। क्या कारण है कि जो सज्ञानता है वंश वृद्धि के प्रति, इसके पीछे कारण क्या है, कैसे संभव हो रहा है। तो श्री भगवान ने कहा, चूंकि सभी प्राणियों की उत्पत्ति मेरे द्वारा महत ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति में गर्भ स्थापित करने के उपरांत होती है, तो जो गर्भ की स्थापना श्री भगवान के द्वारा होती है, तो जितने भी प्रकार के जीव हैं वह उसी मूल प्रकृति के योनि से प्रकट हो जाते हैं। अब असंख्य प्रकार के जीव हैं, तो असंख्य प्रकार के जीवों का जो प्रकटीकरण का स्थान है, असंख्य प्रकार के जीवों का जो प्रकटीकरण का स्थान है, वह मूल प्रकृति है, वह मूल प्रकृति है। और मूल प्रकृति में जो गर्भ स्थापन की प्रक्रिया को
संपन्न करते हैं वह श्री भगवान है, वह इस श्लोक से स्पष्ट होता है। अब यहाँ पे दूसरी बात है कि किसी भी पशु पक्षी या मानव में गर्भ की स्थापना तो हो जाती है, और चूंकि प्रकृति जड़ है और जड़ प्रकृति जड़ शरीर को ही निर्मित करती है, उसको वृद्धि करती है उसको, तो उसमें जो चेष्टा का होना है, जो उसमें चेतन तत्व है, वह श्री भगवान के द्वारा ही उस प्रकृति के द्वारा निर्मित शरीर में डाला जाता है। समझते रहिए इस चीज को आप। इसी को जड़ और चेतन का संयोग कहा जाता है, क्योंकि जो परमात्मा है वह पूर्णतया चेतन है। उसके बारे में क्या कहा जाए, इतना ही कहा जा रहा है यहाँ पर कि वह पूर्ण चेतन है। और जो भगवत गीता का सिद्धांत है वह ये कहता है कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि वह जो चेतन जीव है, चेतन तत्व है, जिससे समग्र प्राणियों के शरीर में चैतन्यता आती है, वो जो चेतन तत्व है वह चेतन तत्व श्री भगवान का अंश है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा ही सनातन अंश है। तो ये भगवत गीता का सिद्धांत है। तो जब ये श्री भगवान ने कहा मेरा ही चेतन अंश है, तो उसी चेतन अंश से जो जड़ शरीर निर्मित होता है प्रकृति के द्वारा, तो वो जड़ शरीर और श्री भगवान का अंश जीव उस शरीर में प्रकट हो जाता है। अब देखिए, माता के गर्भ में जो गर्भ की स्थापना होती है, उससे जो शरीर है मानव का या किसी जीव का शरीर है वह वृद्धि को प्राप्त करता है, और वृद्धि को प्राप्त करने के उपरांत उसमें जीव नामक चेतन तत्व समाविष्ट हो जाता है, पड़ जाता है। तो ये जो समाहित होने की जो प्रक्रिया है, समाविष्ट होने की प्रक्रिया है, कि उस जड़ तत्व में, जो जड़ तत्व था उस जड़ तत्व में वह चेतन तत्व कैसे प्रकट हुआ, जड़ चेतन का संयोग कैसे हुआ, ये समग्र जीवों की बात हो रही है यहाँ पर। केवल एक ही मानव की ही बात नहीं हो रही, मनुष्य की बात नहीं हो रही। ये जितने भी जीव हैं जो हमको प्रतीत होते हैं, वे समग्र जीवों में जब मूल प्रकृति या महद ब्रह्म नामक जिस महद ब्रह्म से जिसको निर्देश किया गया है, वह महत ब्रह्म नामक जो सत्ता है, वह जड़ पदार्थ को तो निर्मित कर देती है, परंतु
श्री भगवान का जो अंश है, जो हमें ममय वांशों से ज्ञात होता है, तो वह जो अंश है, वह अंश ही उस शरीर में प्रविष्ट होता है। अब कैसे प्रविष्ट होता है, ये बात तो पृथक है, वो प्रक्रिया क्या है, इसका अनेक पुराणों में इसका वर्णन आता है। लेकिन प्रविष्ट होता है। प्रविष्ट होने के बाद में जड़ और चेतन के संयोग से, जड़ और चेतन के संयोग से संभवा सर्वभूता नाम, तो यहां पर श्री भगवान कह रहे हैं तभी तो सभी प्राणी संभव होते हैं, यानी प्रकट होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। संभवा सर्वभूता नाम, तो जो जड़ सत्ता है, जिसको यहाँ पर महत ब्रह्म से कहा गया है, वह जड़ सत्ता जड़ पिंड को निर्मित करती है, और उस जड़ पिंड को निर्मित करने के उपरांत परमात्मा का जो अंश है, जिसे जीव कहते हैं, वह उस पिंड में प्रवेश कर जाता है। तो जब वो प्रवेश करता है, इसकी भी प्रक्रिया होगी। भाई कोई जड़ तत्व जो है, वह कोई चेतन तत्व है, वह जड़ पिंड में कैसे प्रविष्ट हुआ, इसकी एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके बारे में हमको सज्ञानता नहीं है। हम सब यहाँ पर चेतन हैं। हमारे अंदर, हमारे अंतर में एक चेतन तत्व है। इसके संबंध में श्री भगवान ने अभी 13वें अध्याय में कहा था, यथा प्रकाशति एकः कृतस्नम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार इस शरीर को वह चेतन सत्ता जीव प्रकाशित करता है। तो अब हम लोग प्रकाशित हैं उस चेतन सत्ता के द्वारा ही प्रकाशित हैं। लेकिन जो संयोग हुआ था, जिस काल में जड़ और चेतन का संयोग हुआ था, तो किसी काल में तो हुआ होगा, तभी हम चेतन प्रतीत हो रहे हैं, तभी हम चेतन प्रतीत हो रहे हैं। संयोग की रचना कभी तो हुई, तभी संभवा सर्वभूता नाम ततो भवति भारत। यानी श्री भगवान महत ब्रह्म में गर्भ की स्थापना तो करते हैं, उससे समस्त प्राणी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जड़ चेतन का संयोग है, उस संयोग के अभाव में, उस संयोग के बिना प्राणियों का प्रकटीकरण नहीं होता। हम सभी जड़ और चेतन का मिश्रित शुभ स्वरूप हैं, और मिश्रित स्वरूप रहने के कारण हमको ये प्रतीत हो रहा है कि हम चेतन हैं, लेकिन हमारे में जड़ अंश भी है और चेतन तत्व भी है। तो जड़ चेतन के संयोग से ही
आज हम चैतन्य हैं, क्रियाशील हैं, चेष्टावान हैं, हम कर्म करने की स्थिति में हैं। कैसे हैं? जड़ चेतन के संयोग से। और ये संयोग तभी संभव होता है जब इसका जो श्लोक संख्या 3 का जो पूर्वार्ध अंश है, इस पे हम दृष्टि डालते हैं कि वह श्री भगवान के द्वारा ही गर्भ की स्थापना होती है। अब आप इस पे विचार करें कि जो महत ब्रह्म है, मूल प्रकृति है, वह कितनी विशाल है, वह कितनी विशाल है, जो असंख्य प्रकार के जीवों के शरीरों का निर्माण कर देती है। इस पर विचार करें आप कि हाथी जैसे विशालकाय प्राणी को हम देखते हैं, तो वो विशालकाय प्राणी कैसे प्रकट हुआ, किस प्रकार प्रकट हुआ, किसके संयोग से प्रकट हुआ। तो यहाँ पर उसी ज्ञान को, उसी विज्ञान को श्री भगवान ने निरूपित करना चाहा, यहाँ पे कर रहे हैं वो, कि मूल प्रकृति और मेरे संयोग से ये जो समस्त प्राणी, नाना प्रकार के असंख्य प्राणी हैं, ये प्रकट हो जाते हैं। और प्रत्येक जीव को प्रकट होने के, जन्म लेने की प्रक्रिया भी पृथक पृथक प्रकार की है। अब उसका क्या वर्णन करना, हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें जो विशेष रहस्यात्मक बात है, रहस्यात्मक बात इतनी विशद है कि कैसे इतनी बड़ी प्रक्रिया संभव हो पाती है कि प्रत्येक प्राणी अपनी सृष्टि क्रम को आगे की ओर बढ़ाने के लिए सज्ञान है। कैसे जान पाता है वो? तो इसके पीछे कोई सत्ता है, इसके पीछे कोई सत्ता है, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। एक प्राणी अपने ही जाति के प्राणी को उत्पन्न करने में समर्थ है। एक प्राणी दूसरे जाति की प्राणी को प्रकट करने में समर्थ नहीं है। नभचर, थलचर, जलचर जो लोग हैं, जो प्राणी यहाँ पर हैं, वे पृथक अपने ही जाति के प्राणी को प्रकट करते हैं। तो ये कितनी विशद प्रक्रिया है जिसका श्री भगवान ने यहाँ पे निरूपण किया है, तभी संभव हो पाते हैं। उसकी ओर हम दृष्टि डालना चाह रहे हैं कि इतनी विशद महत ब्रह्म या मूल प्रकृति है जिसमें समस्त विश्व के प्राणी समाहित हैं, समाये हुए हैं। कितनी विशद मूल प्रकृति है, इस पर विचार करें आप। कितनी विशद, कितनी विस्तृत ये मूल प्रकृति है जिसमें ये समस्त प्राणी समाहित हैं, समाये हुए हैं।